हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। हमने स्टार्ट किया था सेट नंबर 1 करवा चुके थे आपको केमिस्ट्री सीबीएसई का जो पेपर था, बड़ा ही इजी आया था बेटा। इसमें भी काफी क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके कंप्लीटली इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो जो सेम क्वेश्चन होंगे उसके लिए डिटेल सॉल्यूशन आप सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में, सेट नंबर 3 में देख सकते हो। सेट नंबर 2 में जो भी आपके नए क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बाकी कंप्लीटली सॉल्यूशन हमने करा दिया है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जो सेम क्वेश्चन है वो आपको सेट नंबर 3 और सेट नंबर 1 में मिले जाएंगे। अब सेट नंबर 1 की बात करता हूं मैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। सब में सेम क्वेश्चन है तो मैंने उस पे सेम लिख दिया है, ठीक है। तो हम जस्ट आगे बढ़ते जाते हैं, जहां पर नया क्वेश्चन आएगा वहां से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सेट नंबर 1 में अभी किया था अपन ने, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक वीडियो बनाया था, उसमें अपन ने ये क्वेश्चन कर दिया था। तो सीधा आप 20 कौन से वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा? 18 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको सोल्व भी कर रखा है, ध्यान से सुनना बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, यहां पर करना क्या है, देखो यहां पर देखा है, अ रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। सेकंड ऑर्डर है तो R1 इज इक्वल टू क्या लिख रखा है बेटा? A का स्क्वायर। क्या लिख रखा है बेटा? A का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, R2 क्या हो जाएगा इसका? हाउ इज रेट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज डबल्ड। मैंने R2 को क्या कर दिया बेटा? यहाँ पर डबल कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 4A स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 4R1। क्या आ जाएगा? R2 इज इक्वल टू 4R1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बात करेंगे बेटा अगले वाले में, देखो क्या लिखा है? रिड्यूस टू हाफ। अब रिड्यूस टू हाफ कर रखा है तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो A का स्क्वायर कर दिया बेटा। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? A/2 का होल स्क्वायर। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1/4 R1। क्या आ जाएगा? 1/4 R1। इतना ही आसान क्वेश्चन था। अगला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिया था, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बैठ गया है। कितनी बढ़िया बात हुई है कि सेम क्वेश्चन आपका वैसे टेस्ट सीरीज का उठ के आया, बिल्कुल, ठीक है। मैंने इसको बोला था व्हाट इज द प्रोडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ KMnO4 K2Cr27। सेम क्वेश्चन आ गया आपका। क्या करना है बेटा? जैसा जैसा वो कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। Fe2CrO4 Fe2CrO4 और Na2CO3 से रिएक्शन करवा दी एयर के साथ, तो क्या बनेगा? Na2CrO4 बनेगा, जो कि होगा बेटा येलो सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा? येलो सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन कर दी Fe2O3 बन गया और CO2 बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, Na2CrO4 की एसिड से रिएक्शन करवानी है तो क्या बनेगा बेटा? Na2Cr2O7। क्या बन जाएगा बेटा? Na2Cr2O7। और इस Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से करवा दो। किससे करवा दूंगा बेटा? KCl से। तो क्या बनेगा? K2Cr2O7 प्लस NaCl। क्या बनेगा बेटा? K2Cr2O7 और NaCl बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है CONH3 का होल 6 इज द इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर NiNH3 का होल 6 इज द आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखना मैं क्या करता हूं, ये CO जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 अब कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? CO3+। अब यहाँ पे हो जाएगा 3d6। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन भरता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा बेटा। अब पेयरिंग कराएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो क्या बनेगा? D2sp3। क्या बनेगा बेटा? D2sp3। तो इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पर Ni में देखना बेटा, अब 6 हैं। देखो मान लो हमने पेयरिंग करा भी दी, जैसे मान लो Na2+ है, Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 3d8। तो 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम मैंने पेयरिंग करा भी दी बेटा, मान लीजिए मैंने पेयरिंग करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। पेयरिंग कराने के बाद भी यहां पर कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। और मुझे कितने भरने हैं यहाँ पे? अब DsP3 D तो होता नहीं है, या तो D2sp3 होगा, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग करा भी दूंगा तब भी मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मैं सीधा इधर वाले ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में चलूंगा। इसीलिए क्या बनेगा? sp3d2। क्या बनेगा बेटा? sp3d2। तो ये आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है बात? बाकी अगले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम आने वाले हैं, इसलिए मैंने इन पे पहले ही सेम लगा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे देखो बिल्कुल आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया था। क्या करना? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम यूरिया। तो यूरिया कितना दे रखा है बेटा? 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास, यूरिया का मोलर मास होता है बेटा 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम।
ठीक है। और मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें, मास ऑफ ग्लूकोज हमें निकालना है और Wg जो दे रखा है वो दे रखा है 45 ग्राम, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा ध्यान से सुन लो पहले। देखो बेटा क्या करना है, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, तो WbRT कैसे किया ये CRT, और C को क्या लिख सकता हूं WB by MB into V, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, ये किसके लिए है बेटा, यहाँ पर ये देखो पाई, ये पाई अलग अलग, यहाँ पे WbRT MBR into V, ये ग्लूकोज के लिए, हमें ग्लूकोज ही निकालना है, इंटू RT और MB इंटू V। ठीक है, तो यहां से RT से RT कट कर दिया बेटा, तो WG इज इक्वल टू WB इंटू MB, V से V भी कट गया, इंटू MA। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करी 150 इंटू 180 डिवाइड बाई 60, तो आंसर 15 इंटू 180 डिवाइड बाई 60 कितना आया, 15 इंटू 180 डिवाइड बाई 60, तो आंसर आया 45 ग्राम। कितना आंसर आया बेटा 45 ग्राम। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो ये भी बड़ा आसान होने वाला है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात थी ही नहीं। देखो यहां पर मैंने एक चीज दे रखी है, आपको ध्यान से सुनना, इस सब वैल्यू यहां पर पुट करा रखी, सीधा कॉपी का सीधा क्वेश्चन उठ के आया बेटा टेस्ट सीरीज का सेम क्वेश्चन। ठीक है, करना क्या है, देखो अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है, लैम्डा नॉट HCl को H प्लस Cl माइनस लिखते हैं, NaCl को Na प्लस और Cl माइनस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा Na प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, इसको कंप्लीटली हम सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 390.5। कैसे आएगा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे करा के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे करूं बेटा, तो ये याद रखना, इक्वेशन नंबर 1 दे दी मैंने, तो लैम्डा नॉट HCl को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, लैम्डा नॉट NaCl, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, लैम्डा नॉट CH3COO Na, तो इसको लिख सकता हूं मैं लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस। एक काम करो बेटा, ये दोनों ये और ये कट जाए तो मेरा क्या हो जाए, NaCl और NaCl कट जाए बेटा, तो CH3COH आ जाए। मतलब मैं क्या करूं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। मैं काम कर सकता हूं क्या, इक्वेशन 1 और 3 को तो ऐड कर दूं और उसमें इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दूं, ऐसा कर सकता हूं मैं, कर ले भाई आराम से, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 उसमें माइनस कर दूं, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद आंसर आएगा बेटा 390.5, 390.5। बच्चों ने आंसर तक याद कर रखा है बेटा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39.505 आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और वो वैल्यू को इसमें क्या रखें 39.05, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे आंसर आएगा आपका, अच्छा 48 आ रहा है बेटा, यहाँ पे 48 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आएगा 48.1, तो 48.1 डिवाइड बाई 390.5, तो फाइनल आंसर आओगे, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है। On the D4 species, Cr2 plus is strongly reducing while Mn3 plus is strongly oxidizing. Why? बेटा वैसे याद रखना, क्रोमियम लूज एन इलेक्ट्रॉन, जैसे क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा Cr3 प्लस को अटेन कर लेगा, जो कि एक मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर Mn3 प्लस स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी खुद को रिड्यूस करने में लगा हुआ है, क्योंकि Mn3 प्लस से जैसे Mn2 प्लस बनेगा वो D5 का इलेक्ट्रॉनिक, Mn क्या करेगा D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, जो कि बहुत 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 स्टेबल होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसको रिड्यूसिंग एजेंट मानूंगा। समझ में आ गई बेटा बात, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब ये नाम पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो नाम तो यार कर ही सकते हैं बेटा, इतना तो अपने को आता ही है। क्या लिखूंगा इसको मैं, बिस इथेन 1,2 डाई, इसको यहां पे लिखना डाई अमाइन, बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, डाई क्लोरिडो आयरन, कितना आएगा बेटा, आयरन सेकंड, थर्ड क्यों आया, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो बेटा, माइनस का 2 उधर है, प्लस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसका नाम होगा बेटा टेट्रा अमाइन एक्वा ब्रोमिडो कोबाल्ट के बाद आएगा बेटा थर्ड सल्फेट,
ठीक है, ये नाम आएगा, इसका नाम होगा टेट्रा साइनो, ठीक है, और इसको लिखेंगे निकलेट और सेकंड, ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया, बाकी तो मुझे कोई नया क्वेश्चन दिख नहीं रहा इसमें, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक बार मैं स्क्रॉल करता जाता हूं, कोई बच रहा होगा तो हम उस क्वेश्चन को करवा देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन था, सेट नंबर 3 में देख सकते हो, सेट क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर एमिनो एसिड एज एम्फोटेरिक बिहेवियर व्हाई, अच्छा ये जरूर है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन है, बाकी तो अपन ने कर रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ। अमीनो एसिड्स और एम्फोटेरिक बिहेवियर, अमीनो एसिड में क्या होता है बेटा, एसिड, अच्छा ये भी है ना, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, अरे बेटा ऑक्साइम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्साइम, यानी H2O ऑक्साइम बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्साइम, जब ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा ना तो ये C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप जो है ना बेटा, यहाँ से क्या होगा, ये इस वाले में ऊपर का ग्रुप बनाता हूँ H यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा, एक मिनट दोबारा बताता हूँ, ये ऐसा था ना, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N और ये OH, इसे ऑक्साइन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ऑक्साइन बोलते हैं इसको, ठीक है, तो याद हो जाएगा। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करता है, उसका रीजन बताता हूं बेटा, इसमें एसिडिक और बेसिक बोथ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब देखो कभी कभी एसिडिक बिहेव करेगा, कभी कभी बेसिक करेगा, इसलिए इसे अमीनो एसिड को एम्फोटेरिक बिहेवियर में किया है। विटामिन सी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ये आपके लिए क्या है, बाहर से लेने वाला सोर्स है, क्योंकि आपकी बॉडी में ये स्टोर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, अगर इसको रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो विटामिन सी को आपकी बॉडी में नहीं रखा था, वो बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह होते हैं, तो उनको बॉडी में आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपको विटामिन सी की क्या हो जाती है, जो भी डेफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाती है। क्लियर बेटा बात, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो अलग थे, बाकी सेट 1 और 2 में मैंने करवा रखे हैं, बाकी ये क्वेश्चन सेम है बेटा। यहाँ पर हमें थोड़ा पता चला कि यहाँ पर NH2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तभी तो काम होगा, वरना कैसे काम होगा, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने और तो कर ही रखे हैं, ठीक है, बाकी सब सेम क्वेश्चन है, भी सेम है बेटा। ये सारे क्वेश्चन मैंने सेट नंबर 3 में करवा दिए हैं, कंप्लीट, पूरे के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सारे के सारे सेट में हैं अपने पास, पूरे सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है, सारे सेट 3 में करा रखे हैं, सेम है सेट 3, और यहाँ पर ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 33। बेटा ये आपका सेट नंबर 1, 2 और 3 का कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा मैंने फास्ट किया, बिकॉज ऑफ सारे सॉल्यूशन आपको कम से कम टाइम में सब चीजें अवेलेबल करानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करवाया। डिटेल वीडियो आपको लिए इसलिए, मतलब इतना ज्यादा इसको मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज नेक्स्ट पेपर है, उसकी तैयारी करेगा, हम चाहते हैं अगले पेपर में आप फुड़ गए हो, और यही हमारी उम्मीद है कि अगले पेपर में आप इससे भी अच्छा करो। ये पेपर अपने आप में एक बहुत अच्छा पेपर था, जो कि मैं मान के चलता हूं कि फिजिक्स का डैमेज कंट्रोल मान सकते हो, सीबीएसई की तरफ से पेपर बहुत अच्छा था। आपने सॉल्यूशन मिला लिए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व करा दिए हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, मस्त रहिए, निशान के साथ जुड़ी रहिए, और एक और बात, टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन करी थी उसके मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।